हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आवर कंट्री इंडिया, जो कि क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7 है, जो सोशल साइंस। ओके, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, बहुत वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस है इसकी। आपको नॉर्थ में दिखेंगे बड़े बड़े माउंटेन्स, फिर अरेबियन सी वेस्ट में मिलेंगी, फिर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में मिलेगी और इंडियन ओशन साउथ में मिलेगी, जिसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं, जो 3 साइड से ओशन से घिरी हुई है। ये वॉश करती है शोर्स को ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में इंडिया की एरिया आती है। नॉर्थ साउथ जो है, आप उसमें देखोगे लद्दाख टू कन्याकुमारी होती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट लद्दाख कन्याकुमारी, और जो कि 3200 किलोमीटर्स है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, जो कि 2900 किलोमीटर्स है। फिर आपको लोफ्टी माउंटेन्स यानी बहुत ही लंबी लंबी नुकीली माउंटेन्स दिखेंगी, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि थार है, जो राजस्थान में प्रेजेंट है। नॉर्दर्न प्लेन्स भी दिखेंगे, और बहुत ही अनइवन प्लेट्यू सरफेस दिखेगी आपको पेनिनसुला रीजन में ऑफ इंडिया, और कोस्ट्स दिखेंगे, आइलैंड भी दिखेगी, और बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, और एज वेल एज लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, और ये यूनिटी है। ठीक है, सब डाइवर्सिटी इतने हो के भी क्या है, एकता है इंडिया में, जो कि हमारे ट्रेडिशंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी से हमारा जो नेशन है एक दूसरे से बाइंड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। हमारा नेशन एक है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ से ज़्यादा है, और आप देखोगे 2011 की सेंसस की ये रिपोर्ट है। अभी आने को है आगे की सेंसस 2021 का। ठीक है, हर 10 साल में एक बार सेंसस होती है। ये एक सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। अब यहाँ पे आप लोकेशनल सेटिंग्स देख लो। इंडिया जो है वो लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखेगा 23°30 नॉर्थ, जो कि पास करता है ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। साउथ में आपको, ठीक है, साउथ से लेकर नॉर्थ मेनलैंड ऑफ इंडिया है, जो कि एक्सटेंडेड है बिटवीन 8°4 नॉर्थ एंड 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं ये। ठीक है, साउथ से लेकर नॉर्थ, हम साउथ से बात करें यानी कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर। ठीक है, कितना एक्सटेंडेड है, 8°4 नॉर्थ, 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। ये लैटिट्यूड्स हो गए। नॉर्थ बेटा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर बीच से क्या करती है, इंडिया को डिवाइड करती है, और इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको दिखेगी। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही इंडिया है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। तो आपको जो लैटिट्यूड 8°4 नॉर्थ है ना, वहाँ पे आपको इंडिया की सबसे लास्ट टिप दिखेगी, और सबसे ऊपर आप जाओगे ना 37°6 नॉर्थ, वो लैटिट्यूड में टिप दिखेगी आपको इंडिया की। ओके, अब अगर हम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, सॉरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, तो इंडिया एक्सटेंडेड है 68°7 ईस्ट एंड 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में। ठीक है, 68°7 ईस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट है। ऑलराइट, और वेस्ट, सॉरी ईस्ट है ना, अरे एक मिनट बच्चे, 68°7 ईस्ट जो है ये कच्छ की है। और इंडिया को हम ईस्ट में इसलिए ई दोनों ईस्ट में इसलिए यूज़ हुई है ना, क्योंकि ईस्टर्न साइड में इंडिया लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। आपको इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नहीं दिखेगा, क्योंकि प्राइम मेरिडियन की जो होती है ना पैरेलल्स, मैंने पिछले वीडियो में कराया है। तो जो ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर होता है, वेस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया नहीं आती है, जबकि ईस्ट हेमिस्फेयर में आती है। इसलिए हमने ईस्ट से डोनेट किया है इंडिया को।
ठीक है। तो 68°7 ईस्ट जो है वो कच्छ से स्टार्ट होकर उस लॉन्गिट्यूड से फिर 97°25 ईस्ट तक यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे एक्सट्रीम एंड होती है ख़त्म। आई होप ये आप कोऑर्डिनेट्स को याद कर लोगे, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो कौन सी हेमिस्फीयर इंडिया बिलोंग करेगी? ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ अबाउट 29 डिग्रीज, देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस। ये भी हमने देख ली थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो कच्छ है और अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस आ जाते हैं, तो इससे एक बहुत वाइड डिफरेंसेस हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है लोकल टाइम भी सेट करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रीनविच रॉयल मीन टाइम जो वो काम नहीं आया है ना, टाइम यहाँ की अलग हो गई, वहाँ की अलग हो गई, इसलिए हमने आईएसटी को अडॉप्ट किया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इससे क्या होता है, जो कच्छ में जो टाइम दिखाएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश में भी वही सेम टाइम दिखाएगी। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट्स में अब 2 घंटे की आपको क्या होगी, फ़र्क दिखती है, ठीक है। आपने सुना होगा सन राइजेज फर्स्ट इन द ईस्ट, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट में क्या होती है, राइज होती है सन, तो 2 घंटा हम क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं। एज यू हैव लर्नड अर्लियर द लोकल टाइम्स चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। आप हर 1 डिग्री मूव करोगे तो उसमें 4 मिनट्स लगती है, ठीक है। तो सन जो राइज होती है अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सन निकल जाती है। देन इन द वेस्ट गुजरात, और गुजरात में 2 घंटे पीछे दिन होती है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है, ये चीज़ लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट किया था 82°30 ईस्ट। ये जो मेरिडियन होती है ना, ये हम इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो 82°30 ईस्ट में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। उस पैरेलल ऑफ मेरिडियन को बोलते हैं आईएसटी। इंडिया के आपके दिखेंगे 7 नेबर्स होते हैं जिनके साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है खुद का। तो आपको यहाँ पे बहुत दिख रहे होंगे, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ठीक है। ये टोटल 7 हो गए, और मालदीव्स भी हो जाएगा, श्रीलंका भी हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें आपको इंडिया के 28 स्टेट्स दिख रहे हैं और टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ भी आपको दिख रही होगी, जिसमें जो ये कैपिटल का साइन होता है, ये सिंबल जो है ना रेड कलर और बीच में एक ब्लैक डॉट है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द कैपिटल इंडिया, जैसे दिल्ली, ठीक है। टी से त्रिपुरा है, और कैपिटल सिटी को गोल ऐसे दिखाया गया है पूरा ब्लैक डॉट में, जैसे तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, चेन्नई कैपिटल है, कर्नाटका का बेंगलुरु है, ठीक है। आप इसको देख लेना। इंटरनेशनल बाउंड्री में देखना ब्लैक ब्लैक डॉट करके दिखाई गई है, ये नेपाल से देखो कैसे ब्लैक ब्लैक डॉट दिखाई गई है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल होता है। स्टेट बाउंड्री में आपको टिक 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 डॉट्स दिखेंगे, ठीक है, टिक 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 डॉट्स किए हुए हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हो गए ज्योग्राफी में हम यूज़ करते हैं, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सब देश वाले इसको फॉलो करते हैं। ऑफ दीज कंट्रीज़ फ्रॉम फिगर 7.1 में आप देख सकते हो, हेल्प हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं इंडिया की जिनको एक्सेस नहीं है ओशन से। तो आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो है ना, इनकी बाउंड्री में आपको दिखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ओशंस को। लेकिन दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये सब क्या करिए, ये सब टच नहीं कर पाए। राजस्थान हो गई, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, इनके आपको कोस्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आप ये फाइंड आउट करो जितने आपको मिल रहे हैं, आप उसमें नेबर कंट्रीज़ कितने लैंडलॉक्ड हैं, कितने ओशन कोस्ट के साथ शेयर करें अपनी बाउंड्रीज़ को, आप उसको पॉइंट आउट करो। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हम इंडिया को 28 स्टेट्स में
डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब इंडिया का ये पूरा टोटली आपको फिजिकल मैप दिख रहा होगा, जिसमें ऊपर में आपको ग्रेट हिमालयाज़ दिख रही है, सबसे नीचे में शिवालिक है। इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे बहुत डीप में, ठीक है। बहुत सारे रिवर्स बह रहे हैं, सिंधु सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम है। विंध्यास रेंज आपको दिख रही है, सतपुड़ा रेंज दिख रही है। और सतपुड़ा रेंज में आपको याद रखना है कि नर्मदा रिवर जो है ऐसे बहती है, और ताप्ती रिवर भी बहती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। चंबल रिवर आप देखो किस तरह से जा रही है, तो ये सब वेस्ट फ्लोइंग है। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सब आ जाएगी। वेस्टर्न घाट्स देखो कितनी बड़ी है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ ऑफ वेस्ट ईस्टर्न घाट देख लो आप। तो ये इंडिया का एक फर्दर मैप है, माउंटेनियस रीजन, प्लेटू रीजन एंड प्लेन रीजन। यहाँ पे टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब हमारे जो इंडियन स्टेट्स जो फॉर्म हुए हैं ना, वो लैंग्वेज के बेसिस में ही फॉर्म की गई है। एलुवियल डिपॉजिट जो होती है, बहुत फाइन सॉइल्स होते हैं, जो रिवर्स उसे उठा उठा कर लेकर आ जाती हैं, और आपको रिवर बेसिन्स में ये मिलेंगे। ये काफ़ी फर्टाइल होता है, सबसे फर्टाइल सॉइल जो होती है वो यही होती है। ट्रिब्यूटरी जो होती है रिवर की, हेल्पफुल रिवर्स को बोलते हैं, ठीक है। मेन रिवर में जाके ये क्या करती है, मिल जाती है, और इसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब फिज़िकल डिविजन्स देखते हैं। अर्थ इंडिया जो है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ एंड आर लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। आपको हिम मतलब होता है स्नो, अबॉर्ड ऑफ स्नो, जहाँ पे स्नो रहती है, और आलया मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। स्नो, द हिमालयन माउंटेन्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेलल रेंजेस में होती है। सबसे पहला ग्रेट हिमालय आएगा, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, हमेशा, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है वो लोकेटेड इधर ही आपको मिलेगा, मिडिल हिमालय ऑफ हिमाचल, ये साउथ में आपको मिलेगी, या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। सॉरी, मिडिल हिमाद्री तो हम ग्रेट हिमालय को बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाली पैरेलल है। नीचे वाली जो मिडिल पैरेलल है, उसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, और ये हिमाद्री के नीचे है। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। डलहौजी हिल स्टेशन, और भी बहुत सारे हैं। आप फाइंड आउट करो 5 हिल स्टेशंस यहाँ पर जो हैं। द शिवालिक इज़ द सदर मोस्ट रेंज। सो एवरीवन, मैंने 5 हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया सर्च करा है, तो इसमें से तो बहुत सारी हैं, सिर्फ 5 नहीं है, बट आपको 5 एटलीस्ट आप याद रखो। एक मनाली हो गया, शिमला हो गई, दार्जिलिंग हो गई, गुलमर्ग हो गई, मसूरी हो गई, नैनीताल, शिलोंग, ऊटी, श्रीनगर, कुर्ग, गैंगटॉक, मुन्नार, धर्मशाला, कोडाईकनाल, लेह, ओली, ठीक है। डलहौजी हो गया, माउंट आबू, तवांग, मैक्लोडगंज हो गई, पहलगाम, रानीखेत, खज्जर, कूनूर, तवांग, माउंट आबू, ये सब जो हो गई है हिल स्टेशंस हो गई इंडिया की, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव हियर। तो ये सब हिल स्टेशंस हो जाएंगे, आप कुछ नाम याद रखना। शिवालिक जो है सबसे सदर्न मोस्ट रेंज हो गई, जिसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स होती है आपको शिवालिक के नीचे दिखेंगी, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, बिल्कुल लेवल्ड होता है और फ्लैट होती है, इसलिए यहाँ पे लोग की सेटलमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी। एलुवियल डिपॉजिट सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिवर्स आकर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, जैसे इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ के ट्रिब्यूटरीज होते हैं। यहाँ के जो रिवर प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी फर्टाइल लैंड है कल्टीवेशन के लिए, इसलिए रीज़न है कि यहाँ की सबसे ये जो मैंने आपको बताया वही है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको दिखेगी वेस्ट पार्ट में, यानी कि थार डेजर्ट, जो कि बहुत ड्राई और हॉट होती है और सैंडी स्ट्रेच होती है, जो बहुत आपको कम वेजिटेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेस देन 70% वहाँ पे क्या होती है, 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, लेस देन दैट, ठीक है। साउथ में आप जाओगे तो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे जाओगे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज दिखेगा, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, अब उल्टा ट्रायंगल,
ठीक है। इसकी जो रिलीफ होती है हाईली अनइवन है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। और ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारे आपको हिल रेंजेस और वैलीज दिखेंगे। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट में से आता है अरावली हिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। हिमालय से भी पुरानी है। और ये नॉर्थ वेस्ट साइड से क्या है, बॉर्डर्ड है। विंध्यास एंड द सतपुरास ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। रिवर नर्मदा एंड तापी जो है वो फ्लो करती है इस रेंजेस में। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। वेस्टर्न घाट और शायदरीज, वेस्टर्न घाट को हम शायदरीज भी बोलते हैं, ये बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट और ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ठीक है। वाइल ईस्ट वेस्टर्न घाट जो होती है ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट जो है वो टूटी फूटी अनइवन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ की जो प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा, उसमें मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे रॉक हो गई और आयरन ओर हो जाती है। अगर आप वेस्ट जाओगे वेस्टर्न घाट्स की, और ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स को देखोगे तो ये लाई करेगा कोस्टल प्लेन्स में। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गई ये काफ़ी नैरो होती है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में चले जाओगे तो उसकी जो प्लेन्स होती है बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दिख जाएंगे, और महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सब ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये जो रिवर्स होती है फॉर्म होती है बाय फर्टाइल डेल्टाज, और ये फॉर्म करती हैं, ठीक है, फर्टाइल डेल्टा इन द माउथ। एंड सुंदरबन जो है वो डेल्टा जो होती है वो फॉर्म होती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की फ्लो से इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे आपको डूंगर डेंजर वाटर दिख रहा होगा कि वाटर अभी क्या है, करंटली डेंजर है, अभी स्कार्सिटी हम फेस करने वाले हैं। और ये आप पढ़ लेना। लास्ट वीक बच्चे ने छोटी सी इमेज बनाई है, सुनामीज किल्स वेव्स, ठीक है। सुनामी आ रही है और ये वेव किलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो आइलैंड मिल जाएगा इंडिया में, एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और यहाँ पे आपको कोरल आइलैंड्स भी दिख जाएंगे जो कोस्ट ऑफ केरला में है, ठीक है। लक्षद्वीप कोरल ही आइलैंड है, सॉरी, तो देखने को दूसरी नहीं मिलेगी। लक्षद्वीप इटसेल्फ इज़ अ कोरल आइलैंड, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोरल्स मिलेंगे, ओके। और उनकी शेल्स उनकी डेड से ही बनी हुई है लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान निकोबार में आपको वो आइलैंड भी दिखेगी जहाँ साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडिया के बिल्कुल वेस्ट में जाते रहो आपको अंडमान या निकोबार देखने को मिलेगा। इनका कैपिटल जो होता है वो पोर्ट ब्लेयर होती है, ओके। और क्या आपको पता है विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वे अफेक्टेड बाय सुनामी बाय इन 2004? तो 2004 26 दिसंबर को एक बहुत डेवस्टेटिंग सुनामी आई थी, जिससे हाफ पॉपुलेशन जो हो गया था वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, यानी मर गया, सॉरी, डेड, दे ऑल सबमर्ज्ड इन द वाटर, 2004, ठीक है। अब आप न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट को खोजो और लोगों से बात करके देखो कि वो क्या बोलना है उन सुनामी के बारे में, क्योंकि इट वाज़ वेरी 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 डेंजरस। उसमें तो इंदिरा पॉइंट भी जो है अभी तक भी क्या है, डूबी हुई है, और बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार के। सुनामी स्ट्रक क्या था इंडियन को, सुनामी एक ह्यूज सी वेव गैस जनरेटेड है ड्यू टू अर्थक्वेक इन द सी फ्लोर, ठीक है। सी फ्लोर के अंदर अर्थक्वेक आ जाए तो बहुत बड़ी सी सुनामी का वो एक रूप ले लेता है। तो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आंसर्स, ठीक है। नेम ऑफ द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यू नो दैट इंडिया में फिजिकल डिविजन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स यानी कि फिजिकली डिवाइडेड इंडिया। फिजिकल डिविजन्स क्या हो जाएंगी, माउंटेन्स हो जाएंगे, है ना, कोस्टल्स हो जाएंगे, ये डाइवर्सिटीज़ में भी आ जाएगी। और आपको प्लेट्यूज़ देखने को मिलेगा, लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको हिल स्टेशंस मिल जाएंगी, और
और क्या, रिवर्स मिल जाएंगी, डेजर्ट्स मिल जाएंगे, और आइलैंड्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएगी फिज़िकल डिविजन्स। इंडिया शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज़, लैंड बाउंड्रीज़ विद 7 कंट्रीज़, उनको आप भूलो। तो सबसे पहले तो हो जाएगा नेपाल हो जाएगी, फिर चाइना के साथ शेयर करता है। तिब्बत तिब्बत जो हो गया वो चाइना का ही तो हो गया है ना। फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगी, बांग्लादेश हो जाएगी, श्रीलंका हो जाएगी, मालदीवीज़ हो जाएगी, और भूटान हो जाएगा। ठीक है, टोटल आप देख लेना 7 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप गिनोगे तो मिल जाएगा। विच आर द 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, ऐसे 2 मेजर रिवर बताओ जो अरेबियन सी में फॉल करती है। इससे तो ज़्यादा ही होती है, एक सिंधु रिवर सिस्टम हो जाती है जो अरेबियन सी में जाकर वो ड्रेन होती है, फिर नर्मदा रिवर, तापी रिवर। ठीक है, और बस ये मेजर रिवर्स हो गए। नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया, कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरेटरीज हैं। तो स्टेट्स हमारे 28 हैं, और 28 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लैंग्वेज से ही हमने बनाई है स्टेट्स। हर स्टेट्स में लोग अलग अलग डायलेक्ट बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ भी 8 है। सॉरी, वो 28 है और ये 8 है। ठीक है, कौन से स्टेट्स जिसकी कॉमन कैपिटल है, तो पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है। ठीक है, चंडीगढ़। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इतने सारे लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहते हैं, तो आपको पता है क्योंकि वहाँ पे एक फर्टाइल प्लेन्स है ना, बेसिन है, रिवर बेसिन, जहाँ पे सिंधु रिवर, ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तो ऊपर की तरफ चल जाती है, तो गंगा रिवर की मेनली बात करो तो वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ है जो गंगा रिवर की बेसिन पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इससे जो रिवर्स है जो क्या करती है, वो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे रिवर्स आके उसको डिपॉजिट्स करती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी वहाँ पे, जो इंसान को खेती करने में बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत फर्टाइल है। तो टाइम टू टाइम वो क्या करते रहते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन चलती रहती है। दूसरी बात है कि ये प्लेन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कैरी आउट अच्छी तरीके से हो सकती है, यहाँ का टेरेन जो है वो प्लेन है, लोग यहाँ सेटलमेंट्स अपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे मेजर पॉपुलेशन आपकी इंडिया में आपको यहीं पर कंसंट्रेटेड दिखेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे सबसे अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, हिमालय की बात करो तो वहाँ का टेरेन जो है, वहाँ सिर्फ माउंटेन्स भरे हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो होती है बेस्ट होती है कल्टीवेशन के लिए। इसलिए लार्ज नंबर पीपल यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर सेटल हो जाते हैं और कैरी आउट करते हैं अपनी एग्रीकल्चर वर्क को। लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। ऑफ कोर्स कोरल आइलैंड है, यहाँ पे जो कोरल जो मर जाते हैं ना उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो पूरे कोरल ही से बनी हुई है वो आइलैंड, बहुत सुंदर सा है। और कोरल जो है उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो इकट्ठे होते होते बहुत टाइम तक फिर क्या हो गया, वो कोरल आइलैंड की फॉर्म में बन गई है। अब सदर्न मोस्ट हिमालय को हम शिवालिक्स बोलते हैं। हिमाद्री जो है वो सबसे नॉर्थ पार्ट को या फिर इनर हिमालयाज़ या ग्रेट हिमालयाज़ को बोलते हैं। हिमाद्री मतलब होता है परमानेंट, वहाँ पे स्नो जमी रहती है, उसी को हिमाद्री बोलते हैं। हिमाचल जो है वो सेकंड यानी कि मिडिल को बोलते हैं, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश पे आपको लोकेटेड दिख जाएगी। शायदरीज़ को हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, शायदरीज़ को हम वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। अरावली जो है सबसे पुराना ये है माउंटेन है, सबसे पुरानी, वन ऑफ द पुरानी। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट जो होती है ये कौन से कंट्रीज़ के बीच में है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाल्क स्ट्रेट। इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। अब इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ द अरावली हिल्स। हिमालयाज़ तो भाई बहुत ही न्यू है ना, उसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जो अभी रिसेंटली बनी है और वो बन भी रही है अभी, है ना। हर साल क्या होती है, हर एक साल में 1 मिलीमीटर क्या होती है वो बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, जिसको हमने ऑलरेडी आई थिंक कवर कर ही लिया है। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स में इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट कितना, 2 पॉइंट कितना कितना सेंटीमीटर।
तो इंडिया की एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर है। द ग्रेटर हिमालय इज़ नोन एज इनर हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज़ 0 डिग्री। लैटिट्यूड, द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इस लैटिट्यूड का नाम इक्वेटर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करो स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, ये आप कर लेना। ओके, दिस चैप्टर इज़ फाइनली ओवर। वी विल कंप्लीट वन ऑफ द चैप्टर इज़ ओनली लेफ्ट एंड दैट इज़ लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइज, बाय।